मैं तो उत्तर प्रदेश की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करूंगी। यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करूंगी जिसने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को चलने से पहले ही उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया। आज जिस तरह से स्टंप हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उत्तर प्रदेश की सजग जनता का बहुत बड़ा योगदान था। उसके साथ साथ जो गठबंधन की स्ट्रैटेजी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और उसके साथ साथ गठबंधन के जो हमारे साथी थे अखिलेश यादव जी, इन लोगों ने मिल करके जिस तरह से पूरी इस चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाई, लड़े, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को, जो हमारे मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों को लेके जो हम जमीन पे उतरे थे, तो उन जनता ने हम पे भरोसा किया, विश्वास किया और उसी का परिणाम है आज ये जीत उत्तर प्रदेश की जनता के नाम। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2019 और 2014 के चुनाव में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर के आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटनों के बल बैठकर गठबंधन के सामने हाथ फैलाए बैठे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, हमारी सरकार बनवा दो। फर्क कितना है? आज वो जो भी निर्णय लेंगे आगे भी और सरकार बनाने की कि में कौन मंत्रिमंडल किसको मिलेगा, क्या होगा, ये अकेले अब नरेंद्र मोदी जी नहीं तय करेंगे, ये गठबंधन बैठ के तय करेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में उनके उस पर विराम लग गया है। अब देखिए, अभी से लेकर के शपथ ग्रहण तक और शपथ ग्रहण के बाद सरकार चलाने तक राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, संभव होती हैं, बहुत कुछ बदलाव आते हैं। कब किसका दिल कहाँ बदल जाए कोई नहीं जानता। देखिए, मतलब ये तो मैं तो ये कहूंगी कि जनता के की इंटेलिजेंस पर क्या प्रश्न चिन्ह लगा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या देश की जनता या प्रदेश की जनता ये नहीं समझ पाई कि सही और गलत क्या है? 400 पार का नारा किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने दिया था ना, और यही कह के दिया था। मैं वो वीडियो देख लें, अयोध्या से जो पिछले सांसद थे, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया था कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान में बदलाव लाए जा सके, आरक्षण पर को बदला जा सके। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बताए थे और एक उन्होंने ही नहीं, कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही थी कि 400 पार इसलिए चाहिए कि ताकि संविधान में बदलाव लाया जा सके। तो ये तो उन्होंने ही कहा था, तो ये तो अपनी गेंद पे सेल्फ बोल्ड हो गए। और उत्तर प्रदेश की जनता खास करके और देश की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। वो इनके झांसे में नहीं पड़ पाई। बाद में प्रधानमंत्री जी और सारे सब सफाई देते रहे इस पर तीर कमान से निकल चुका था और उनकी मंशा जनता के बीच में आ चुकी थी। जनता ने इनके नियत को समझ लिया और उसी के अनुरूप परिणाम आए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।